जय माता दी भक्तों। आज शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त आज के दिन माँ संतोषी की इस पावन व्रत कथा को श्रवण करता है यानी सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और मानसिक अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाती है। माँ संतोषी अपने भक्तों को सुख, संपत्ति और सबसे बढ़कर संतोष यानी मन की शांति प्रदान करती है। अगर आप भी आज माता का व्रत रखते हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाए हैं तो इस कथा को पूरा जरूर सुने। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूरी श्रद्धा के साथ माँ का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। बुढ़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अपने बेटे को बहुत काम भी करवाती थी और खुद बचा हुआ या बासी भोजन उसे देती थी। बेटा सीधा साधा था, इसीलिए वह माँ की इस बात को समझ नहीं पाता था और चुपचाप सब सहन कर लेता था। दोस्तों, एक दिन बेटे को अपनी माँ की इस व्यवहार का पता चल गया। उसे बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह अब प्रदेश जाकर कमाएगा और तभी वापस आएगा जब वह बहुत अमीर हो जाएगा। उसने अपनी माँ से जाने की अनुमति मांगी। माँ ने भी उसे बिना किसी हिचकिचाहट के जाने को कह दिया। घर छोड़ने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया जो रसोई में रोटी बना रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति को निशानी के तौर पर अंगूठी दे दी और कहा, आप मुझे भूल मत जाना। पति ने वादा किया और वहाँ से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक दूर देश के बड़े शहर में पहुँचा। वहाँ एक बड़े व्यापारी की दुकान पर काम करने लगा। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उसने उसे अपनी दुकान का पार्टनर बना लिया। दोस्तों, कुछ ही सालों में वह लड़का बहुत बड़ा सेठ बन गया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। वहाँ दूसरी ओर उसके जाते ही उसकी सास और उसकी जेठानियाँ ने उसकी पत्नी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसे घर का सारा भारी काम करवाना, लकड़ियाँ कटवाना और खाने के नाम पर उसे सिर्फ जौ की सूखी रोटी और फटे हुए मटके में पानी दिया जाता था। वह बेचारी हर दिन रोती और अपने पति की राह देखती रहती। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं मिलकर एक मंदिर में पूजा कर रही हैं। वह उनके पास गई और पूछा, बहनों, आप यह कौन सा व्रत कर रही हो और इससे क्या फल मिलता है? दोस्तों, उन महिलाओं ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सारे कष्ट दूर होते हैं और प्रदेश गए हुए प्रियजन सकुशल घर लौट आते हैं। व्रत की विधि और नियम। उसने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। महिलाओं ने कहा, शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, एक लोटे में साफ पानी लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और चना डालें, माता की पूजा करें और कथा सुने। पूजा के बाद सवा आने का यानी अपनी श्रद्धा के अनुसार गुड़ चना प्रसाद के रूप में बांटें। और सबसे जरूरी नियम, इस दिन व्रत करने वाले और उसके परिवार में किसी को खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लड़की ने उसी दिन उस माँ संतोषी का व्रत शुरू कर दिया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ पहला शुक्रवार किया। जैसे ही उसका व्रत पूरा हुआ, माता की कृपा से उसके पति को उसकी याद आई। पति ने सोचा कि मुझे बहुत समय हो गया है, अब घर वापस चलना चाहिए। उसने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब थी। उसे पता चला कि उसके पीछे से
उसकी माँ और भाभीयों ने उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। उसने तुरंत अपनी पत्नी के लिए एक नया और आलीशान महल बनवाया और दोनों अलग रहने लगे। पत्नी ने माँ संतोषी का व्रत जारी रखा। कुछ समय बाद पत्नी ने माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने अपनी जेठानियों के बच्चे को भोजन के लिए कहने गई, लेकिन जेठानियाँ जलन के से भरी थी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाकर भेज दिया कि वहाँ जाकर भोजन के बाद खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया। खाने के बाद वे कहने लगे, हमें कुछ खट्टा खाने को दीजिए। जेठानी की चाल के कारण बच्चों को इमली या खट्टी चीज़ें दे दी गई। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाई, माँ संतोषी रुष्ट हो गई। राजा के सिपाही आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। पत्नी रोते हुए माँ संतोषी के मंदिर पहुंची और अपनी भूल की क्षमा मांगी। उसने कहा, माँ, मुझसे अनजाने में भूल गई, मुझे क्षमा कर दो। माता दयालु हैं। उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली और कहा, तुम्हारी जेठानियों ने तुम्हारे व्रत को भंग किया है, व्रत भंग करने की कोशिश की थी। जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारा पति वापस आ रहा है। जब वह घर पहुंची तो उसका पति सकुशल घर पहुंच चुका था। उसने दोबारा पूरी सावधानी के साथ माता का उद्यापन किया। इस बार किसी को भी खट्टा नहीं छूने दिया। माता प्रसन्न हुई और उनका घर हमेशा धन धान्य से, खुशियों और संतान से भर गया। जैसे माँ संतोषी ने उस पर कृपा की, वैसे ही कथा सुनने वाले हर भक्त पर माँ अपनी कृपा बनाए रखें। और दोस्तों, उसके बाद संतोषी माता की आरती करें। तो दोस्तों, यह थी शुक्रवार की विशेष संतोषी माता की व्रत कथा। बोलिए संतोषी माता की जय हो। कथा के अंत में जो लोटे का जल है उसे घर के चारों कोनों में छिड़क दें और गुड़ चने का प्रसाद खुद भी खाएं और परिवार में भी बांटें। ध्यान रखें कि आज के दिन भूल कर भी घर में खट्टी चीज़ जैसे नींबू, अचार या दही का सेवन ना करें। अगर आपको माँ की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी माता की कृपा मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल RK भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पावन कथा के साथ। तब तक के लिए सब जय माता दी, खुश रहिए, संतोष रखिए। श्री राधे राधे।